अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने एक रिजल्ट ड्रॉ किया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब इसको यूज़ करके हम एग्जांपल में इसको यूज़ करके कुछ लिमिट के आंसर्स जो हैं वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जी हमारे पास एक एग्जांपल है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 7 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। ठीक हो गया। तो इसकी जो है हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप इसको देखें ना तो ये उसी की तरह की बन रहा है, लेकिन एक फर्क है, यहाँ पर 7 थीटा है जबकि यहाँ पर थीटा है। होना क्या चाहिए कि साइन के साथ इधर जो चीज़ है वो ही नीचे आनी चाहिए, लेकिन यहाँ बाकी तो ठीक है, लेकिन ये 7 एक्स्ट्रा है। हम यूज इसी को करेंगे, लेकिन पहले इस फॉर्म को उस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो ताकि हमें ये चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा जी। अब स्टूडेंट सिंपल हमने करना क्या है, करेंगे हम ये कि हम इसमें कुछ चीजें लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो वो आ जाएगी x बाय 7 के। किसकी इक्वल आ जाएगी? x बाय 7 के। ठीक है, अच्छा, लिमिट वाले क्वेश्चन में जब आप कोई चीज खुद से सपोज करते हैं ना तो वो पूरा जो क्वेश्चन है उस नई वेरिएबल में शिफ्ट हो जाता है। हमारा जो क्वेश्चन है वो है वेरिएबल थीटा में, तो लिमिट भी थीटा में है। अब चूंकि हमने क्वेश्चन को लेट कर लिया है एक नंबर x के, तो अब जो लिमिट है वो भी x से रिलेटेड चेंज करनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि व्हेन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, देन अब इसमें x में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास थीटा अप्रोच करे जीरो को तो हमारा जो x है वो भी जीरो को ही अप्रोच करेगा। इसको समझने के लिए आप इस तरह से कहें कि अगर थीटा की जगह मैं जीरो पुट कर दूं तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। चूंकि हमने एग्जैक्टली जीरो पुट नहीं किया तो आंसर भी एग्जैक्टली जीरो नहीं आएगा, तो उसके लिए भी हम वही लिखेंगे कि जो x है वो अप्रोच करेगा जीरो। ठीक है, लिमिट भी चेंज हो गई है। अब जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देते हैं जो हमने डिफाइन किया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। लिमिट एज इट इज, देखिए थीटा अप्रोचेस टू जीरो को हमने चेंज किया तो क्या आ गया? x अप्रोचेस टू जीरो, ये आ जाएगी x अप्रोचेस टू जीरो साइन 7 थीटा। सॉरी, ये जो है ना क्वेश्चन में 7 थीटा है तो यहां पर 7 थीटा आएगा, 7 थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं मैं। अच्छा, साइन 7 थीटा, तो 7 थीटा को हमने x, ठीक है, ओवर थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है? x बाय 7 है, ये आ गई हमारे पास। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x डिवाइडेड बाय x बाय 7 डिवाइडेड बाय x बाय 7। इसको अगर मैं लिखूं तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x मल्टीप्लाई बाय 7 बाय x लिखा जा सकता है इसको। और 7 जो है वो हमें पता है कि लिमिट की जो प्रॉपर्टीज या थ्योरम्स हमने पढ़े थे उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो लिमिट से बाहर आएगी। साइन x डिवाइडेड बाय x। अब जरा इसको चेक करें कि ये क्या उसी तरह की वैल्यू नहीं आ गई है? साइन, सॉरी, लिमिट since limit theta approaches to zero साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए ना, इधर भी तो क्या आ रहा है? x डिवाइडेड बाई x, और x किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को, जीरो को, तो ये बेसिकली 1 की इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास ये जो आंसर है ये किसकी इक्वल आ जाएगा? 1 की इक्वल आ जाएगा। सो ये एग्जांपल जो है ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसी से एक और एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल 2। अच्छा जी, उसमें हमने फाइंड करना है वैल्यूएट लिमिट
थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, डिवाइडेड बाय थीटा। हमने इसकी जो वैल्यू है ना ये फाइंड करनी है। अच्छा स्टूडेंट, लिमिट का तो सिंपल तरीका है कि आपके पास लिमिट फाइंड करने का तरीका ये है कि थीटा जिस चीज को अप्रोच कर रहा है 0, तो थीटा की जगह वहां 0 पुट करेंगे। तो चेक करते हैं जी, अगर मैं थीटा की जगह 0 पुट करूं तो cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। इधर थीटा की पुट करूंगा तो 0/0 फॉर्म आ रही है। डायरेक्ट अगर करें ना इसको तो ये 0/0 फॉर्म आ रही है, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। हम इस पे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि इसमें हमने फिर क्या करना है। फिर हमने आना जी अलजेब्राइक टेक्निक्स पे, क्योंकि डायरेक्ट तो इसकी लिमिट आ रही है 0/0, तो 0/0 का तो कोई मतलब ही ना हुआ। हमने बेसिकली इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, कुछ अलजेब्राइक टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, ठीक है। मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूं। रेशनलाइज किसको करूंगा, ये देखिए, इसके कॉन्जुगेट लूंगा तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। उस कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और ये डिवाइड भी कर रहा हूं। सिंप्लीफाई करने पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की इक्वल आएगा, एंड 1 प्लस कॉस थीटा की इक्वल आएगा। फार्मूला मैंने स्टूडेंट यूज किया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर पे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, अब यहां से 1 का स्केयर 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। सही होगी बात। तो और यहाँ पे सॉरी, ये जो यहाँ पर है, ये जो थीटा है ये भी साथ साथ चलेगा ना, ये हम मिस कर रहे थे, ठीक हो गया। अच्छा यहां से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा जी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, अब देखिए मैं साइन स्क्वायर को लिख सकता हूं साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये तो स्टूडेंट आ गया हमारे पास 1, वहां लिमिट पुट करेंगे, थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 का मतलब होता है 0, प्लस कॉस थीटा की जगह लिमिट पुट करेंगे तो cos 0 का मतलब होता है 1। तो ये बेसिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।